का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं धौलावीरा के बारे में, जो कि हड़प्पा स्थल है। और अभी इसे हाल ही में यानी कि 27 जुलाई 2021 को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल है। और इसे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना का रामप्पा मंदिर को भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो रामप्पा मंदिर के निर्माणकर्ता जो उनके वास्तुकार थे वो रामप्पा थे। और ये बात हो रही है धौलावीरा हड़प्पा स्थल के बारे में। तो 27 जुलाई को इसे भारत का विश्व विरासत स्थल में, भारत का है ये हड़प्पा स्थल, और इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और यह 40वां विश्व विरासत स्थल है भारत का। और भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2020 में धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर से विश्व धरोहर स्थल तक इस शीर्षक से अपना नामांकन जमा किया गया था। और एक ये भी फैक्ट है कि वर्ष 2014 से जो ये जगह है धौलावीरा यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल थी। और अब थोड़ी सी हम बात कर लें धौलावीरा हड़प्पा स्थल के बारे में। तो जो हड़प्पा स्थल है ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। और भारत में जो अब तक लगभग 1000 से अधिक हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं, उनमें यह 6वें नंबर का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा इस हड़प्पा स्थल के 2 भाग हैं। पहला है एक दीवार युक्त नगर और दूसरा है नगर के पश्चिम में अंत्येष्टि स्थल। इसके अलावा जो नगर है वो 4 दीवारी के साथ से युक्त है और नगर के मध्य में एक प्राचीर युक्त किला है। और इस किले के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला पाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर उत्खनन के जो अवशेष मिले हैं वो बस्ती की उत्पत्ति, उसके विकास चरम पर पहुँचने, फिर उसके पतन का संकेत देते हैं। यानी कि ये जो हड़प्पा स्थल है धौलावीरा, यहाँ पे प्रारंभिक हड़प्पा, मध्य हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के तीनों अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जो ये धौलावीरा स्थल है ये नगर नियोजित, मतलब यहाँ का जो नगर योजना था काफ़ी सुनियोजित तरीके से किया गया था। इसके अलावा बहुस्तरीय किलेबंदी की गई और जलाशय और जल निकासी प्रणाली और जो निर्माण सामग्री है उसके रूप में पत्थर के व्यापक उपयोग के साथ शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। और धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ का जल प्रबंधन प्रणाली है, जो कि तेज भू जलवायु परिवर्तनों के मुकाबले जीवित रहने की सरलता को दर्शाता है। इसके अलावा मौसमी जलधाराओं और जो कम वर्षा होता था, इसके अलावा जो पानी जहाँ भी उपलब्ध होता था उसको अलग करके पानी को बड़े पत्थरों के जलाशयों में संग्रहित किया जाता था। ये यहाँ का एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता है। इसके अलावा ये जो धौलावीरा नगर है ये अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र यहाँ विकसित किए गए थे, जो विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों पर या फिर जो पेशा पर वर्गीकृत समाज को दर्शाता है ये। इसके अलावा जहाँ अन्य हड़प्पा स्थल लगभग उनकी कोशिश होती थी कि वो नदी या पानी के स्रोत के समीप बसे, तो ये ऐसे जल स्रोतों से दूर बसा था। इसके अलावा ये जो स्थल है धौलावीरा ये खनिज और कच्चे माल के अधिक पास था। और ये इसकी विशेषता है जिसके आधार पर ये आंतरिक और बाह्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने में इस जगह का विशेष योगदान था। और अगर कच्चे माल की बात करें यहाँ पे क्या क्या मिलता था, तो इसमें तांबा, सीसा, गोमेद और स्टीटाइट, सीसा, धारियों वाले चूना पत्थर आदि यहाँ मिला करते थे। तो ये था धौलावीरा हड़प्पा स्थल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और इस साल इस पे पूछा जा सकता है स्टेट पीएससी में, और एसएससी में भी इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।